तो देखो, सबसे पहले टाइटल देखते हैं, बाइंग फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप मुक्त रूप से अपना भाषण या जो आप कहना चाहते हो उसे कह सकते हो। बाइंग फ्री स्पीच, यहाँ इस टाइटल से मतलब है कि मिस्टर इलॉन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर को खरीद लिया है। और ट्विटर क्या है? ट्विटर है एक ऐसा मंच जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। तो उस मंच को उन्होंने जो है खरीद लिया है। तो इसके संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। मस्क शुड नॉट डू अवे विथ। देखो, डू अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। किसी चीज़ से आपने जो है पूरी तरीके से छुटकारा पा लिया, उसे आपने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो मस्क शुड नॉट डू अवे विथ द सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स का मतलब होता है ऐसे उपाय जो आप बचाव के लिए करते हो, उन्हें हम बोलते हैं सेफ गार्ड्स। एहतियात के तौर पर जो उपाय किए जाते हैं ना, एहतियात के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्हें हम कहते हैं सेफ गार्ड्स। द सेफ गार्ड्स ट्विटर हैज़ बिल्ट अगेंस्ट हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब होता है कि ऐसी बातें जो कि लोगों के बीच नफ़रत फैलाती हैं, उनको हम बोलते हैं हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के खिलाफ ट्विटर ने जो भी सेफ गार्ड्स अब तक विकसित किए हैं, उन सेफ गार्ड्स को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए मिस्टर एलॉन मस्क को। आफ्टर बाइंग ट्विटर फॉर $44 बिलियन, आफ्टर बाइंग ट्विटर, ट्विटर को खरीदने के बाद कितने रुपए में खरीदी गई है ट्विटर? $44 बिलियन में खरीदी गई है मिस्टर एलॉन मस्क के द्वारा। बिलियनियर एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क मेड अ पिच। तो इस ट्विटर प्लेटफॉर्म को खरीदने के बाद में बिलियनियर एंटरप्रेन्योर, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना एक तो बहुत अच्छी तरीके से। स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रहेगी, क्योंकि स्पेलिंग क्या है, थोड़ी सी कॉमन है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है शब्द का ना। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक उद्यमी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं एक उद्यमी, है ना। और इसकी स्पेलिंग जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान से देखना। एंटरप्रेन्योर। एलन मस्क मेड अ पिच। देखो, जब आप किसी चीज़ के लिए पिच बनाते हो, मेक अ पिच फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है कि यू ट्राई टू कन्विंस पीपल टू डू दैट थिंग। इफ़ यू मेक अ पिच फॉर समथिंग, इट मीन्स यू ट्राई टू कन्विंस पीपल टू डू दैट थिंग। तो मेड अ पिच, तो उन्होंने इस बात के लिए जो है लोगों को कन्विंस किया फॉर फ्री स्पीच, यानी कि फ्री स्पीच के लिए जो है उन्होंने लोगों को कन्विंस किया इस ट्विटर हैंडल को खरीदने के बाद। यानी कि इस फ्री स्पीच के संबंध में ही उन्होंने बातें कही और उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है, और लोगों को भी इसके लिए जो है उन्होंने प्रेरित किया। आई होप, देखो उन्होंने क्या कहा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ये उन्हीं के वाक्य हैं। दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स, वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब, बेहद खराब, बेहद बुरा। माई वर्स्ट क्रिटिक्स का मतलब है आलोचक। रिमेन ऑन ट्विटर, ही ट्वीटेड बिकॉज, देखो उन्होंने जो पूरा वाक्य क्या कहा कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो सबसे ज़्यादा बुरे आलोचक हैं वे भी ट्विटर पर बने रहें। क्यों? इसलिए बिकॉज दैट इज वाट फ्री स्पीच मीन्स, यही फ्री स्पीच का मतलब होता है। तो उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, ही ट्वीटेड, तो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो बुरे से बुरे आलोचक हैं वो ट्विटर पे बने रहें, क्योंकि यही फ्री स्पीच का मतलब होता है। बिकॉज दैट इज वाट फ्री स्पीच मीन्स। ही ऑल्सो लाइकन्ड ट्विटर टू अ डिजिटल टाउन स्क्वायर। ही ऑल्सो लाइकन्ड ट्विटर, यानी कि ट्विटर के संबंध में उन्होंने इस बात को भी पसंद किया, उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर जो है ना अ डिजिटल टाउन स्क्वायर। देखो, टाउन स्क्वायर को समझना, टाउन स्क्वायर क्या होता है कि जैसे कोई शहर होता है, तो उस शहर में क्या होता है कि एक इस तरह से एक क्षेत्र होता है, एक ओपन स्पेस। टाउन स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई आप कह सकते हो एक स्क्वायर जैसा
एक ओपन पब्लिक स्पेस होता है जो कि शहर में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे मकान है, इधर मकान है, इधर मकान है, इधर भी मकान है या फिर मार्केट है, और बीच में एक स्क्वायर ओपन स्पेस होता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं टाउन स्क्वायर। लोग इकट्ठे होते हैं किसी बात पर चर्चा करने के लिए, है ना, या कुछ और मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। तो इसी तरह से मिस्टर इलॉन मस्क ने कहा है कि भाई ये, यानी कि उन्होंने इस बात को चाहा है कि ट्विटर जो है यह एक डिजिटल टाउन स्क्वायर की तरह काम करे, वेयर, जहाँ पर कि मैटर्स, मामले, वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण, टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। डिबेट का मतलब है चर्चा करना, किसी बात पर बहस करना। तो उन्होंने कहा कि जैसे शहर में टाउन स्क्वायर होता है, एक ओपन पब्लिक प्लेस होता है जहां लोग जो है इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी तरह से उन्होंने कहा कि ट्विटर जो है एक डिजिटल, एक ऑनलाइन टाउन स्क्वायर की तरह काम करे, जहां पर कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनके संबंध में डिबेट की जाए। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन talking about free speech and humanity's future after buying the world's richest man, कि विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति जो कि बात कर रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में और मानवता के भविष्य के बारे में। आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो ये जो ट्विटर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, इन्फ्लुएंशियल का मतलब है जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि कई सारे और भी बहुत ही ज़बरदस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं में से ट्विटर भी एक है। तो इसको खरीदने के बाद में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति ने जो है फ्री स्पीच के बारे में बात की है, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में बात की है। सीम्स, तो ये जो बातें उन्होंने की है, ये बातें है ना, तो ये प्रतीत होती हैं। सीम्स टू बी का मतलब है होना, यानी कि वर्ल्ड के जो सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं उनका बात करना प्रतीत होता है टू बी द मोस्ट पॉलिटिकली करेक्ट थिंग्स टू डू, कि राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक सही चीज़। टू बी द मोस्ट पॉलिटिकली करेक्ट थिंग्स टू डू, टू डू का मतलब है करने लायक, कि भाई ये बात राजनीतिक रूप से करने लायक जो है बहुत ही ठीक प्रतीत होती है कि विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है फ्री स्पीच के बारे में बात की है, ह्यूमैनिटी के, मानवता के जो है फ्यूचर के बारे में बात की है, और इस मतलब इस प्लेटफॉर्म को खरीद लेने के बाद में तो उनका ये जो बात करना है, ऐसा प्रतीत होता है क्या, कि राजनीतिक रूप से सबसे सही चीज़ जो कि करने लायक है। टू बी द मोस्ट पॉलिटिकली करेक्ट थिंग्स टू डू, बट इट इज़ सर्टेनली आयरनिक। अब ये बात काफ़ी सर्टेनली, निश्चित रूप से, आयरनिक का मतलब है विडंबनापूर्ण। अब विडंबना देखिए कि भाई ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा निश्चित रूप से विडंबनापूर्ण है। कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ख्याल में रखते हुए, दैट द बिलियनियर बायर हैड नो क्वाम्स ओवर द ईयर्स अबाउट यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एग्रेसिवली प्रमोट हिज बिजनेस इंटरेस्ट एज वेल एज, थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस, आराम से आधे को समझते हैं पहले, कि ये बात काफ़ी ज़्यादा निश्चित रूप से, ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा विडंबनापूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट, कि ये जो बिलियनर है, यानी कि इलॉन मस्क के बारे में कहा जा रहा है, बिलियनर बायर है ना इलॉन मस्क, हैड नो क्वाम्स, इस शब्द को देखना, टू हैव अ क्वाम, QUALM, इसका मतलब होता है, क्वाम का मतलब होता है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग व्हेन यू डाउट इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग। क्वाम का मतलब होता है कि जब आप कुछ कर रहे हो तो उस करने के बारे में आपके मन में एक फीलिंग आती है, एक डाउट आता है कि यार मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पिछले कई सालों से, ओवर द ईयर्स, पिछले कई सालों से
मिस्टर इलॉन मस्क जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं और उनके अंदर कभी भी ये अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आई अबाउट यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के बारे में पिछले सालों के दौरान कभी भी उनके मन अंदर जो है इस तरह की अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आई कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने क्या किया पिछले कई सालों के दौरान, उन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग किया टू एग्रेसिवली प्रमोट। एग्रेसिवली का मतलब है बहुत ही आक्रामक तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट, प्रचार प्रसार करना हिज बिजनेस इंटरेस्ट, कि व्यापार से जुड़े हुए उनके जो भी हित हैं उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। और उनके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया, ये क्वाम नहीं आया, यानी कि ये अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आई कि जो वे कर रहे हैं वो सही है या गलत है। एज वेल एज साथ ही साथ उन्होंने और क्या किया, ब्लॉक एंड बुली क्रिटिक्स, कि उन्होंने क्या किया, उनके जो आलोचक थे उनको ब्लॉक कर दिया कई बार उन्होंने। एंड सम में से, और कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं इवन बुली। देखो बुली का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। तो उन्होंने न केवल अपने क्रिटिक्स को, अपने आलोचकों को कई बार ब्लॉक कर दिया, बल्कि कई बार उन्होंने क्या किया कि अपने जो आलोचक थे उनको कई बार डराया और धमकाया भी। तो अब देखो ये कितना ज़्यादा विडंबनापूर्ण है कि ऐसा आदमी जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पिछले कई सालों से उपयोग कर रहा था और बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो एडिटोरियल कहता है कि क्या ये प्रश्न, अब ये प्रश्न उठता है ना कि भाई क्या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इनका प्रयोग जो है अपने बिजनेस को, अपने हितों को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम अपने, क्या फिर अब आज तो आप बात कर रहे हो कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं फ्री स्पीच को बढ़ावा देना। ट्विटर को खरीदने के बाद मिस्टर एलोन मस्क कहते हैं कि भाई आज जो है हम क्या चाहते हैं, फ्री स्पीच को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आयरनी देखिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई बार अपने जो आलोचक हैं उनको ब्लॉक किया है इन्होंने कई बार, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपने आलोचकों को डराया और धमकाया भी। बट इन सेइंग, लेकिन ये कहने में, वाट ही हैज़ सेड, कि भाई जो उन्होंने कहा है उस कहने में मिस्टर मस्क हैज़ पुट द स्पॉटलाइट, मिस्टर मस्क ने जो भी कहा है, यानी कि इस ट्विटर को खरीदने के बाद जो बात उन्होंने कही है, ऐसा कहते हुए हैज़ पुट द स्पॉटलाइट ऑन, उन्होंने इस बात को और ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया है। देखो पुट द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा आप सुर्खियों में ला देते हो, लाइमलाइट में लेके आ गए आप उस चीज़ को। पुट द स्पॉटलाइट ऑन व्हाट हैज़ बीन अ सेंसिटिव इशू फॉर ट्विटर इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स का मतलब है अभी हाल ही के वर्षों में ट्विटर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो संवेदनशील मुद्दा रहा है, उस मुद्दे को उन्होंने एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कौन सी बात है जो कि ट्विटर के लिए सर्वाधिक सेंसिटिव रही है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रही है अभी हाल ही के वर्षों में? इट्स इनएबिलिटी, कि ट्विटर जो है वह अयोग्य रहा है, इनएबिलिटी टू कन्विंसिंगली। कन्विंसिंगली का मतलब होता है, देखो किसी को कन्विंस करने का मतलब होता है आप किसी को राजी कर लेते हो। कन्विंसिंगली का मतलब है कि आप जो है इस तरह से बोलते हो कि अगला व्यक्ति कन्विंस हो जाए, अगला व्यक्ति आपसे सहमत हो जाए, राजी हो जाए। इट्स इनएबिलिटी टू कन्विंसिंगली कम अक्रॉस एज अ प्लेटफॉर्म, इट्स इनएबिलिटी टू कम अक्रॉस एज अ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कम अक्रॉस का मतलब है कि भाई, कम अक्रॉस का यहाँ पे मतलब है कि भाई इस तरह का लगना, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कम अक्रॉस का मतलब है कि डिलीवर करना या देना, यानी कि ट्विटर जो है इस बात को डिलीवर नहीं कर पाया। ट्विटर अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो कम अक्रॉस का मतलब आप ये भी समझ सकते हो ना, डिलीवर करना, अपने आप को प्रोड्यूस करना, देना। तो क्या नहीं दे पाया ट्विटर, कि ट्विटर अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में लोगों के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाया वेयर हेल्थी कॉन्वर्सेशन, कि जहाँ पर स्वस्थ संवाद, हेल्थी कॉन्वर्सेशंस कैन टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, है ना। तो
ट्विटर जो है इस बात में अयोग्य रहा है कि वह इस तरह से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, यानी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में वह जो है अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाया या फिर अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर पाया जहाँ पर कि लोग जो है हेल्थी संवाद कर सकें या जहाँ पर कि हेल्थी कॉन्वर्सेशंस जो हैं वह घटित हो सके। ऑफन अक्सर दोज इंडल्जिंग इन हेट स्पीच, कि ऐसे व्यक्ति, इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, हेट स्पीच हम बोलते हैं नफ़रत फैलाने वाले भाषण, एंड थ्रेटनिंग वायलेंस, थ्रेटनिंग का मतलब है डराने वाली या डराने वाला, वायलेंस का मतलब है हिंसा, हैव फाउंड फुल प्ले ऑन द प्लेटफॉर्म। एडिटोरियल आगे बताता है कि अक्सर हमने क्या देखा अभी हाल ही के वर्षों में ट्विटर पे इस बात को देखा गया कि ऐसे लोग जो कि हेट स्पीच में इंडल्ज होते हैं, यानी कि जो हेट स्पीच में शामिल होते हैं, हेट स्पीच को फैलाते हैं, एंड थ्रेटनिंग वायलेंस, और ऐसे लोग जो कि आप कह सकते हो कि डराने वाली हिंसक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इन लोगों को ट्विटर जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में मिल गया। हैव फाउंड फुल प्ले, देखो गिव फुल प्ले टू समथिंग, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू डेवलप समथिंग कम्प्लीटली। फुल प्ले का मतलब है कोई चीज़ पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, कोई चीज़ पूरी तरीके से विकसित हो जाए ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मान लो ऐसे व्यक्ति जो कि हेट स्पीच को फैला रहे हैं ट्विटर पर, वे जब तक पूरी तरीके से हेट स्पीच को नहीं फैला देते हैं ना, तब तक ट्विटर कुछ कर ही नहीं पाता था इन लोगों के खिलाफ। अनटिल, है ना, अनटिल लगाया यहाँ पे एक कंडीशन दिखाने के लिए ना, किस समय तक, किस टाइम तक। अनटिल अथॉरिटीज़, यहाँ अथॉरिटीज़ का मतलब है संबंधित अधिकारी। अथॉरिटीज़ का मतलब है यहाँ पर कि वे व्यक्ति जो कि प्रशासनिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से आपको कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम कहेंगे अथॉरिटी, है ना। अथॉरिटी का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो कि राजनीतिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से आपको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आपको जो है रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं, उन्हें हम कहेंगे अथॉरिटीज़। अनटिल अथॉरिटीज़ पुट इन अ रिक्वेस्ट, तो जब तक संबंधित प्रशासनिक अधिकारी जो हैं या फिर जो राजनीतिक लोग हैं, पुट इन अ रिक्वेस्ट, उन्होंने जब तक इस बात की रिक्वेस्ट नहीं दी। देखो यहाँ पर पुट इन जो है एक फ्रेजल वर्ब है। पुट इन का मतलब है इंटरप्ट इन अ कॉन्वर्सेशन या इंटरप्ट इन अ डिस्कशन, कि कोई बातचीत चल रही है उसके बीच में आप जो है बाधा डालते हो, उसको आप जो है रोकने का प्रयास करते हो, उसके बीच में आप आते हो, कोई बातचीत या किसी डिस्कशन के बीच में आप आते हो, तो उसे कहेंगे पुट इन। अ रिक्वेस्ट फॉर विदहोल्डिंग, विदहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ऑफ द ऑफेंसिव ट्वीट्स, देखो ऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब होता है एक अपमानजनक भाषा, उसे हम कहेंगे ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी भाषा जो कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक भाषा है, उसको आप कहोगे ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब होता है एक आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करना या फिर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो कि, या आप कह सकते हो बहुत ही आक्रामक तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना। यानी कि जब आप शब्दों के माध्यम से किसी पे हमला करते हो ना, तो इसे आप क्या कहोगे? इसे हम कह सकते हैं ऑफेंसिव। ये एक तरीके का अटैक है, एक तरीके का हमला है। तो ऑफेंसिव ट्वीट्स, तो ऐसे लोग यानी कि जो लगातार हेट स्पीच फैला रहे हैं, उनको रोकने के लिए जब तक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या राजनीतिक लोगों के द्वारा ट्विटर को रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती थी, तब तक जो है ट्विटर इनको रोकने में नाकामयाब रहता था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जो है आप कह सकते हो ये इनएबिलिटी थी ट्विटर की, कि ट्विटर क्या कर पा रहा था कि जब तक ये हेट स्पीच फैलाने वाले पूरी तरीके से हेट स्पीच को फैला नहीं देते थे ना, तब तक जो है ट्विटर कुछ कर ही नहीं पा रहा था इनके खिलाफ, है ना। तो फिर क्या होता था कि जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि संबंधित प्रशासनिक लोग हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, वे क्या करते थे, बीच में आते थे और ट्विटर से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई इनको रोको, यानी कि ये जो लगातार लोग हेट स्पीच फैला रहे हैं इनकी ट्वीट्स को रोका जाए। ये जो ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपमान, आप कह सकते हो कि ये जो इंसल्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि भाई इसको जो है रोका जाए। तो जब तक संबंधित अधिकारियों के द्वारा ऐसा नहीं कहा जाता था, तब तक जो है ट्विटर इनको रोकने में
नाकामयाब रहता था। कुल मिला के ये जो हेट स्पीच है ना बिल्कुल फुल प्ले में आ जाती थी, है ना, पूरी तरीके से डेवलप हो जाती थी। आगे देखते हैं, वाट एवर इट डिड टुवार्ड दैट गोल, वाट एवर इट डिड टुवार्ड दैट गोल डिड लिटिल टू चेंज द परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, यानी कि आपके दिमाग में किसी बात के प्रति क्या धारणा है उसे हम बोलेंगे परसेप्शन, अवधारणा। अब यहाँ पर देखो लिटिल आया है, लिटिल देता है नेगेटिव मीनिंग। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल तो इसका मतलब होता थोड़ा सा पॉजिटिव, है ना, समथिंग। वाट एवर इट डिड टुवार्ड दैट गोल, कि ट्विटर ने अपने इस गोल के प्रति जो कुछ भी किया उस करने से न के बराबर लोगों की अवधारणा में परिवर्तन आया। डिड लिटिल टू चेंज, वाट एवर इट डिड, टुवार्ड का मतलब है के प्रति, वाट एवर इट डिड टुवार्ड दैट गोल, यानी कि इस गोल के प्रति जो भी ट्विटर ने किया। कौन सा गोल? यही गोल कि भाई ये जो हेट स्पीच है इनको फैलने से कैसे रोका जाए। तो इस गोल के प्रति ट्विटर ने जो कुछ भी कदम उठाए तो उनके माध्यम से कुछ भी बदलाव नहीं आया लोगों की धारणा में, है ना। भाई होता है ना, जैसे मान लो आपके प्रति जो है कोई धारणा है, तो आप उस धारणा, आपके प्रति लोगों के मन में कोई धारणा है तो उस धारणा को बदलने के लिए आप कुछ उपाय करते हो। लेकिन ट्विटर ने जो भी उपाय किए उन उपायों को करने के बावजूद लोगों की धारणा में परिवर्तन नहीं आया। तो क्या क्या उपाय जो है ट्विटर ने किए? फ्रॉम क्रिएटिंग पॉलिसीज, अराउंड का मतलब है चारों ओर, अराउंड अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब है ये जो गाली गलौच होती ना इसको हम बोलते हैं अब्यूज़, या फिर किसी का दुरुपयोग करना। जैसे आप मान लो किसी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये क्या है? ये अब्यूज़ है। फ्रॉम क्रिएटिंग पॉलिसीज अराउंड अब्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन, तो देखो ये जो डिसइंफॉर्मेशन है यानी कि एक तरीके से जो गलत सूचना है, इनके प्रति ट्विटर ने कई पॉलिसीज़ बनाई। ये जो अब्यूसिव लैंग्वेज है या फिर प्लेटफॉर्म का जो दुरुपयोग है, इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उससे संबंधित कई पॉलिसीज़ ट्विटर ने बनाई। इसके अलावा और क्या क्या किया? देखो फ्रॉम और टू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कई सारे कदम उठाए गए। टू अनलीशिंग, अनलीश का मतलब होता है टू सडनली रिलीज अ वॉयलेंट फोर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यानी कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे आप क्या करते हो? रिलीज कर देना, अचानक से किसी चीज़ को मुक्त कर देना, उसे कहते हैं अनलीश। टू अनलीशिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पॉटिंग, तो देखो टेक्नोलॉजी को भी जो है पूरी तरीके से मुक्त कर दिया ट्विटर ने, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग किया गया फॉर स्पॉटिंग। स्पॉटिंग, स्पॉट का मतलब होता है पता लगाना, फॉर स्पॉटिंग प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अर्ली, कि जो भी समस्याजनक विषय वस्तु है, यानी कि ट्विटर पे अगर कोई ऐसी पोस्ट डाली गई है, ऐसा कंटेंट है जो कि समस्याजनक है, जो कि ठीक नहीं है, तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके, उसे जल्द से जल्द उसका जो है पता लगाया जा सके। इसके लिए ट्विटर ने टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से मुक्त कर दिया, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया। फिर भी लोगों का जो माइंड सेट है ट्विटर के प्रति उसमें बदलाव नहीं आया। वन नीड नॉट इवन कंसिडर इट्स मूव, अब देखो वन का हम प्रयोग करते हैं किसी भी जनरल व्यक्ति के लिए, नीड नॉट इवन कंसिडर इट्स मूव, यानी कि ट्विटर ने जो कदम उठाया किसके प्रति? डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, यानी कि इस कदम पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई आम व्यक्ति है, कोई एक जनरल व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसे जो है वन नीड नॉट इवन कंसिडर इट्स मूव, तो उसे ट्विटर के इस एक्शन पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। क्या एक्शन लिया था ट्विटर ने? टू परमानेंटली बैन, यानी कि ट्विटर ने क्या किया था? परमानेंटली, हमेशा के लिए जो है बैन लगा दिया था। किस पर? द देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द देन यूएस प्रेसिडेंट, कि उस समय के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पर पूरी तरीके से परमानेंट बैन लगा दिया था ट्विटर ने। टू मेक द पॉइंट, देखो मेक अ पॉइंट इसका मतलब क्या होता है? टू मेक अ पॉइंट का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, तो इस बात को करने के लिए, है ना, इस बात को स्थापित करने के लिए, दैट इट आया यहाँ पर ट्विटर के लिए, दैट इट एट टाइम्स, है ना, यहाँ पर एट टाइम्स का मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम या फिर समटाइम्स, हैज़ कम अक्रॉस एज एन
इंटरेस्टेड प्लेयर। तो देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप पर परमानेंट बैन लगाया गया तो क्या हुआ, ट्रंप टू मेक द पॉइंट दैट इट एट टाइम्स हैज़ कम अक्रॉस एज एन इंटरेस्टेड प्लेयर रादर देन अ डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी मंच होता है, वो मंच जो है पूरी तरीके से डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। यानी कि देखो, मंच क्या है, मंच तो मंच है ना, उसका काम है लोगों को फैसिलिटी उपलब्ध कराना। लेकिन आप खुद ही इन्वॉल्व हो गए तो फिर वो मंच कहाँ रहा, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, रादर देन अ डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म। तो कुल मिला के एडिटोरियल यहाँ पे बताता है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी आई थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली जो है बैन कर दिया था ट्विटर ने उस समय पे, है ना, कि तो इसके माध्यम से हमें क्या पता चला, टू मेक द पॉइंट, उसके माध्यम से ये बात ही जो है और ज़्यादा सही साबित हुई दैट इट टाइम्स, कि कभी कभी या फिर सम टाइम्स ट्विटर हैज़ कम अक्रॉस, ट्विटर इस रूप में हमारे सामने आया है एज एन इंटरेस्टेड प्लेयर। इंटरेस्टेड प्लेयर का मतलब है जिसकी किसी चीज़ में रुचि है। तो ट्विटर जो है अपने आप को, ट्विटर को हम कह सकते हैं कि ट्विटर भी जो है एक व्यक्ति के रूप में जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड प्लेयर के रूप में सामने आया। रादर देन का मतलब है के बजाय अ डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्विटर भी हमें देखने को मिला कि एक डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म होने की बजाय, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पूरी तरीके से निष्पक्ष है, जिसकी कोई रुचि नहीं है लोगों के कमेंट्स में, उसके बजाय जो है हमें क्या देखने को मिला, ट्विटर भी एक जो है इंटरेस्टेड प्लेयर के रूप में, है ना, जो है सामने आया हमारे सामने, है ना। हैज़ कम अक्रॉस का मतलब इस रूप में हमें देखने को मिला जो है ट्विटर। इट्स इनकंसिस्टेंसीज इन लेबलिंग कंटेंट। देखो, लेबल कंटेंट का मतलब होता है कि जो विषय वस्तु है या जो पोस्ट ट्विटर पर डाली गई है उस पर ट्विटर क्या करता है, लेबल लगा देता है। लेबल लगा देने का मतलब है कि भाई ट्विटर ने लेबल लगा दिया कि ये गुड पोस्ट है, ये बैड पोस्ट है, ये हेट स्पीच है, इस तरह का लेबल लगा देना। इनकंसिस्टेंसी, देखो, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उस जो चीज़ आप कर रहे हो ना, उसमें क्या है, उस जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। तो यानी कि कभी तो आप किसी पोस्ट पर लेबल लगा देते हो और कभी नहीं लगाते, इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। तो ट्विटर के संबंध में कई बार जो है हमें क्या देखने को मिला, इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिली, है ना। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब हुआ यहाँ पर कि इरेगुलरिटी देखने को मिली कई बार, है ना, अनरिलायबिलिटी देखने को मिली, कि कई बार तो ट्विटर ने जो है कुछ पोस्ट पर लेबल लगा दिए और कई बार नहीं लगाए। एज प्रॉब्लमेटिक, इट्स इनकंसिस्टेंसी इन लेबलिंग कंटेंट एज प्रॉब्लमेटिक, लेबलिंग कंटेंट एज प्रॉब्लमेटिक। देखो, किसी कंटेंट पर या फिर किसी विषय वस्तु पर ये लेबल लगा देना कि भाई ये जो पोस्ट डाली गई है ये प्रॉब्लमेटिक है, ये समस्याजनक है। वुड अलोन सफाइस, कि भाई इतना ही पर्याप्त होता। वे इट्स कंसिस्टेंसी इन लेबलिंग कंटेंट एज प्रॉब्लमेटिक वुड अलोन सफाइस, कि भाई अलोन का मतलब है मात्र, है ना, और सफाइस का मतलब है पर्याप्त, कि भाई इतना ही पर्याप्त होता कि भाई जो है ट्विटर क्या करती, किसी भी कंटेंट पर जो है प्रॉब्लमेटिक लगा देती और कंसिस्टेंसी जाहिर करती। लेकिन हमें उसमें भी जो है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि भाई जैसे ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने मान लो जैसे कोई ट्वीट की थी, अब उस ट्वीट के बारे में इतना कर देना ही पर्याप्त होता। उस ट्वीट के बारे में जो है क्या ट्विटर को करना चाहिए था, ट्विटर जो है उस पर लेबल लगा देती कि भाई ये जो कंटेंट है ये प्रॉब्लमेटिक है, बस इतना लेबल लगा देती। लेकिन नहीं, ट्विटर ने इस बात को साबित कर दिया कि भाई ट्विटर भी जो है एक इंटरेस्टेड प्लेयर के रूप में जो है हमारे सामने आया। कम अक्रॉस का मतलब है हमारे सामने आया। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने क्या किया, इनको पूरी तरीके से परमानेंटली बैन कर दिया, है ना। तो इस बात को जो है पूरी तरीके से समझाया गया है। आगे देखते हैं, व्हाट मिस्टर मस्क डज नेक्स्ट टुवार्ड प्रोमोटिंग फ्री स्पीच। व्हाट मिस्टर मस्क डज, अब मिस्टर एलॉन मस्क क्या करते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, टुवार्ड की ओर, प्रोमोट का मतलब है प्रचार प्रसार करना, फ्री स्पीच ऑन द प्लेटफॉर्म, वुड बी कीनली वॉच्ड। देखो, कीनली का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकतापूर्वक, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक, कि अब
फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए मिस्टर एलॉन मस्क क्या करते हैं, इस बात को बहुत ही उत्सुकतापूर्वक देखा जाएगा। द फर्स्ट चैलेंज टू दिस, अब फ्री स्पीच को प्रमोट करने को लेकर जो पहली चुनौती मिस्टर मस्क के सामने है वो ये है, इज़ द फैक्ट, ये तथ्य, दैट फ्री स्पीच इज अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। यानी कि ये जो फ्री स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अलग अलग तरीके से समझा जाता है बाय पीपल, यानी कि लोग जो हैं जो कि बिलोंग करते हैं टू डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, कि विभिन्न विचारधाराओं के जो राजनीतिक लोग हैं, टू डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, कि भाई हो सकता है आप बहुत ही एक्सट्रीम आपकी जो है विचारधारा है, आपकी लिबरल विचारधारा है, आप उदारवादी सोच वाले आदमी हो, तो विभिन्न तरह की आपकी जो है विचारधारा हो सकती है, और विभिन्न तरह के विचारधाराओं के मानने वाले व्यक्तियों के लिए फ्री स्पीच का मतलब अलग अलग है। तो एक तो ये चुनौती है। बट लेकिन मिस्टर मस्क इज ऑल फॉर अ लाइट टच इन मॉडरेटिंग कंटेंट। लेकिन आगे देखो, लाइट टच का मतलब क्या होता है? लाइट टच का मतलब होता है कि अ फ्रेंडली वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को जब आप करते हो ना तो ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाते, ज़्यादा कठोरता नहीं दिखाते, उसे बड़े ही रिलैक्स्ड वे में करते हो, बड़े ही फ्रेंडली वे में करते हो। तो मिस्टर मस्क इज ऑल फॉर अ लाइट टच इन मॉडरेटिंग कंटेंट। तो मिस्टर एलॉन मस्क जो हैं, इस जो भी विषय वस्तु है ट्विटर पर, उसको जो है कुछ ज़्यादा सख्त तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहते, वे बहुत ही फ्रेंडली वे में इसको जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। मॉडरेट यानी कि नियंत्रित करना किसी चीज़ को। CNN कोटेड हिम एज सेइंग, देखो किसी को कोट करने का मतलब होता है कि किसी ने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को वैसा कि वैसा ही कह देना, उनको वैसा कि वैसा ही प्रस्तुत कर देना। तो CNN ने जो है मिस्टर मस्क को कोट किया है ऐसा कहते हुए, एज सेइंग इन अ रिसेंट टेड कॉन्फ्रेंस, कि एक अभी हाल ही में एक टेड टॉक हुई, एक टेड वार्ता हुई, और उस टेड वार्ता में मिस्टर एलॉन मस्क ने ये कहा, और जो कुछ बात उन्होंने कही है ना उसको CNN ने जो है अपने चैनल पे दिखाया। क्या कहा मिस्टर एलॉन मस्क ने? इफ़ इन डाउट, कि यदि आप डाउट में हैं, लेट का मतलब है अलाउ करना किसी चीज़ को, लेट द स्पीच एग्जिस्ट, यदि आप डाउट में हैं तो आप क्या करो, जो स्पीच है, जो भी आपने कहा है, जो भी कहा गया है उसको बने रहने दिया जाए। इफ़ इन डाउट लेट द स्पीच एग्जिस्ट, कि अगर आपको इस बात को लेकर डाउट है कि भाई जो बात कही गई है, जो ट्वीट की गई है, ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं, तो उसको बने रहने दिया जाए। ही एडेड, इसके साथ ही साथ और क्या ऐड किया और क्या कहा मिस्टर इलॉन मस्क ने? इफ़ इट इज़ अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब होता है, देखो एक तो होता है कि भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। ग्रे एरिया उस क्षेत्र को कहेंगे जहां आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सही भी है, थोड़ी थोड़ी गलत भी है, तो उस एरिया को कहेंगे ग्रे एरिया। इफ़ इट इज़ अ ग्रे एरिया, आई वुड से, मैं कहूँगा, आई वुड से, मिस्टर मस्क ने कहा कि मैं कहूँगा कि मान लो कोई ट्वीट की गई और वो ग्रे एरिया के अंतर्गत आती है, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी सही भी है और थोड़ी थोड़ी गलत भी है ना, दोनों बातें हैं उसमें। लेट द ट्वीट एग्जिस्ट, तो मैं चाहूँगा कि ट्वीट को बने रहने दिया जाए। बट ऑब्वियसली का मतलब है कि भाई ये बात बिल्कुल ही स्वाभाविक है। इन द केस, अगर मान लो एक ऐसा मामला है वेयर, जहाँ पर कि देयर इज़ परहैप्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, कि जहाँ पर कि शायद अगर मान लो किसी ट्वीट के बारे में शायद बहुत ज़्यादा विवाद है, तो यू वुड नॉट नेसेसरली वांट, तो आप आवश्यक रूप से इस बात को नहीं चाहोगे कि उस ट्वीट को प्रमोट किया जाए। यानी कि अगर मान लो कोई ऐसी ट्वीट है जिस ट्वीट के बारे में बहुत ही ज़्यादा विवाद है, तो आप नहीं चाहोगे, आप आवश्यक रूप से नहीं चाहोगे कि उस ट्वीट को प्रमोट किया जाए, ऐसा मिस्टर एलॉन मस्क ने कहा। तो उस ट्वीट के बारे में, उसको हटाने के संबंध में या उस पर प्रॉब्लमेटिक कंटेंट लिखने के संबंध में हम विचार कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो इन फेवर, वह इस पक्ष में भी हैं, मिस्टर इलॉन मस्क जो हैं वो इस पक्ष में भी हैं, ऑफ इंक्रीजिंग ट्रस्ट बाय मेकिंग
इंक्रीजिंग ट्रस्ट, यानी कि लोगों में ट्विटर के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए, इस पक्ष में है मिस्टर एलन मस्क। और ये विश्वास किस तरह से बढ़ेगा? बाय मेकिंग द अल्गोरिथम। अल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म है वो जो काम कर रहा है ना, तो उसके किन कैलकुलेशंस पे वो काम कर रहा है ना, उसके जो टेक्निकल कैलकुलेशंस है ना, उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है ना, टेक्निकल कैलकुलेशंस। मेकिंग द एल्गोरिथम्स ओपन सोर्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्पॉट स्पाम बोट्स। तो उन्होंने इस बात का भी जो है फेवर किया, इस बात का भी पक्ष लिया कि लोगों में ट्विटर के प्रति विश्वास बढ़ा जाए, और वो विश्वास बढ़ाने के लिए क्या किया जाए कि जो भी ट्विटर का एल्गोरिथम है ये किस तरह से काम करता है, इसको बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, यानी कि इसको जो है पब्लिक कर दिया जाए। एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, और उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया, इस बात का भी पक्ष लिया कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए टू स्पॉट। स्पॉट का मतलब है पता लगाना। स्पाम बॉट, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कई बार स्पाम मैसेजेस आते हैं, तो ये जो स्पाम मैसेज होते हैं ना, ये स्पाम मैसेज होते हैं इररिलेवेंट मैसेज। यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी कि कोई कंपनी है या फिर कोई गलत चीज़ है, वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास मैसेज भेजती है, तो उन मैसेज को आप क्या कहोगे? स्पाम मैसेज, इररिलेवेंट मैसेज, उनको हम बोलते हैं ना इररिलेवेंट मैसेज। टू स्पॉट स्पाम बोट्स, अब इसको समझना, स्पाम बोट्स का क्या मतलब है? स्पाम बोट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम, स्पाम बोट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि क्या करता है, जो कि इनके बारे में पता लगाता है ना। स्पाम बोट जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है कि ये जो है ना, ये स्पाम बोट जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट हेल्प्स टू स्प्रेड स्पाम अक्रॉस द इंटरनेट, यानी कि पूरे इंटरनेट पर मान लो कोई मैसेज है जो कि स्पाम मैसेज है, उसको फैलाने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं स्पाम बोट। तो स्पाम बोट जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्पाम को फैलाने का काम करता है। तो ये मैसेज, जैसे मान लो कोई गलत मैसेज है, वो लगातार फैल रहे हैं, लोगों के पास अनावश्यक रूप से जा रहे हैं, तो इनका कैसे पता लगाया जाए? तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। वुड दैट इम्प्रूव द सिचुएशन, तो क्या ऐसा करने से हालात सुधरेंगे, परिस्थिति सुधरेगी? परहैप्स, शायद ऐसा होगा। वुड ही डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसे समाप्त कर देना। द सेफ गार्ड, सेफ गार्ड्स का मतलब है बचाव के उपाय। ट्विटर हैज़ बिल्ड ओवर टाइम, तो ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म्स को बचाने के लिए या अपने प्लेटफॉर्म को जो है सुरक्षित रखने के लिए अब तक जो भी उपाय किए हैं, क्या वे उन उपायों को ख़त्म कर देंगे? वन होप्स, कि एक जनरल व्यक्ति जो है उम्मीद करता है, नॉट, कि वे ऐसा नहीं करेंगे। बट मिस्टर मस्क में रियलाइज इन द जर्नी, लेकिन मिस्टर मस्क आने वाले समय में इस बात को महसूस कर सकते हैं ना। इन द जर्नी का मतलब है आगे का जो उनकी यात्रा होगी ट्विटर की, उसके दौरान वे इस बात को महसूस कर सकते हैं दैट द इशू ऑफ फ्री स्पीच, कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, इज नॉट सो ब्लैक एंड वाइट, कि ये बिल्कुल ब्लैक एंड, देखो कोई भी चीज़ अगर ब्लैक एंड वाइट है तो इसका मतलब वो बिल्कुल साफ है कि भाई ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये सही है, ये गलत है, इसको हम बोलते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है ना। और ग्रे एरिया होने का मतलब है कि भाई कोई चीज़ सही भी होती है और कोई चीज़ गलत भी होती है, दोनों का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई फ्री स्पीच जो है, हो सकता है मिस्टर मस्क जो है आगे चल के इस बात को रियलाइज़ करें कि फ्री स्पीच जो है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट मामला नहीं है कि जहां आप तुरंत बता दो कि हाँ भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। ये एक ग्रे एरिया है। इज नॉट सो ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम द वांटेज पॉइंट ऑफ अ प्लेटफॉर्म ऑनर। प्लेटफॉर्म ऑनर का मतलब है कि भाई मिस्टर मस्क जो कि इस प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। अब इसको देखना है, यहाँ पर एक और शब्द आया हमारे सामने, वांटेज पॉइंट। वांटेज पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से आप जो है बाकी नज़ारा देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं वांटेज पॉइंट। वांटेज पॉइंट का मतलब होता है बहुत ही सुविधाजनक स्थान, बहुत ही सुविधाजनक स्थान जहाँ से आप अन्य चीज़ों को देख सकते हो, है ना, उसको हम बोलेंगे वांटेज पॉइंट, है ना। वांटेज पॉइंट का मतलब है कि भाई कि एक ऐसी जगह जहाँ से खड़े होकर आप जो है व्यू
आप जो है बाकी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो, है ना। तो एक ऐसा प्लेस या फिर एक ऐसी पोजीशन, प्लेस ही जरूरी नहीं है, कोई पोजीशन भी हो सकती है आपकी, कोई भी ऐसा प्लेस या कोई भी ऐसी पोजीशन। तो एक तो जनरली आप इसका प्रयोग करते हो, वांटेज पॉइंट का मतलब है कोई ऐसी जगह है या कोई एक ऐसी ऊंची जगह जहां से खड़े होकर आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो। दूसरा वांटेज पॉइंट का मतलब हो सकता है कि भाई आप कह सकते हो अ पर्टिकुलर पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग, कि आपका खुद का जो देखने का तरीका है, आपका खुद का चीज़ों को जो देखने का तरीका है, उसे भी हम क्या कहेंगे, वांटेज पॉइंट। कि एलोन मस्क का खुद का जो देखने का तरीका है, उस तरीके से बड़े ही इजीली ये डिसाइड नहीं किया जा सकता किसी भी ट्वीट के बारे में कि ये सही है और ये गलत है। ये कोई ब्लैक एंड वाइट मामला नहीं है। अब फॉर जो है ना, इसका प्रयोग हम बिकॉज के सेंस में भी करते हैं। फॉर ही इज नो लॉन्गर जस्ट ओनली अ ट्विटर यूज़र। एडिटोरियल फाइनली बताता है कि अब मिस्टर एलन मस्क जो है मात्र केवल एक ट्विटर यूजर नहीं है विथ ओवर 80 मिलियन फॉलोअर्स, कि मिस्टर एलन मस्क जो हैं उनके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कि अब मिस्टर एलन मस्क जो है उनकी स्थिति सिर्फ एक ट्विटर उपयोगकर्ता की नहीं है, अब वे ट्विटर उपयोगकर्ता के साथ साथ ट्विटर के मालिक भी हैं। और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे की जर्नी उनके लिए जो है बहुत आसान नहीं होगी। ये एडिटोरियल फाइनली बताना चाह रहा है कि भाई मिस्टर, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें कि मिस्टर एलन मस्क जिनके कि 80 मिलियन फॉलोअर्स है, तो फाइनली एडिटोरियल हमें बताता है कि अब वे सिर्फ एक ट्विटर उपयोगकर्ता नहीं है, वे एक मालिक भी हैं, और ख़ास करके इसी प्लेटफॉर्म के मालिक हैं जो कि लोगों को फ्री स्पीच उपलब्ध कराता है।